गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके थे और उसमें का 2 क्वेश्चन बचा था जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 और इसमें पढ़ना हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है जी? इसमें पढ़ना है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। क्या क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आप लोग ये जानते हैं कि एक सिक्के में 2 फेस होता है, एक होता है जीत और दूसरा होता है पॉट, जिसको हेड भी कहते हैं और उसको टेल भी कहते हैं। ठीक है, उसको हेड और टेल से शॉर्ट फॉर्म में उसको सूचित करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक सिक्के के जीत आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समझिए पर इसको कि 2 सिक्के हैं। ठीक है, क्या है जी? 2 सिक्के हैं और दोनों को एक साथ उछाला जा रहा है और पूछा जा रहा है कि एक सिक्के के जीत आने की जो प्रायिकता है क्या होगी। तो ध्यान दीजिए कि एक सिक्का जब एक सिक्का को उछाला जाता है जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें कोई एक ही आकृति यानी फेस दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिक्का उछाले, ठीक है, और सिक्का को जब ऊपर उछालते हैं और सिक्का जैसे ही नीचे समतल मार्ग पर आता है तो उसका जो एक ही भाग दिखाई देता है, या तो हेड हो या टेल हो, यानी जो उसका चित हो या पट हो, कोई उसका एक ही भाग आपको दिखाई देता है, न कि दोनों भाग आपको एक साथ दिखाई देगा। तो पूछा है कि एक सिक्के की जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, लिखा गया कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें कोई एक ही आकृति यानी फेस, या तो हेड आए नहीं तो टेल आए, या तो चित आए नहीं तो पट आए, कोई एक ही उसका फेस दिखाई देगा उछालने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो इससे क्या प्रायिकता होगी। कोई लिखा गया है कि उछाला जाता है तो उसमें कोई एक ही आकृति फेस दिखाई देता है। इस प्रकार एक सिक्का का जीत आने की प्रायिकता क्या हुई? प्रायिकता 1/2 होगी। कैसे 1/2? सोच समझिए। क्या सिक्का कितना है? सिक्का तो मात्र एक ही है। ठीक है, सिक्का एक है और उसमें कितने फेस है? 2 फेस है, यानी एक हेड है और टेल है। तो जब हम सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का कितना है? सिक्का की संख्या मात्र 1 है और उसमें 2 फेस है, यानी हेड और टेल या
चित या पट। इसमें कितने आकृति है, उसके फेस है, 2 फेस है, उसके कितना है, सिक्का का 1 है और 2 फेस है उसका, इसलिए इसका एक चित आने की वरीयता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है। क्वेश्चन 2 में आपका लिखा है कि एक थैले में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 लिखा है कि एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग के गेंद है। ठीक है, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जी, क्वेश्चन फिर समझिए। एक थैला है, ठीक है, एक थैला है जिसमें 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीले रंग के गेंद है, और पूछा है कि उस थैले में से एक पीले रंग की गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए इसको समझ चुके हैं, इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हम नोट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए। 2 क्या लिखा है, एक थैले में 6 सफेद, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल, 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। ठीक है, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले रंग की गेंद, उस थैले में से एक पीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा है एक थैला है जिसमें 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीले रंग के गेंद है, और उस थैले में से एक पीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन लिखा गया है, पहले समझिए, इसको हल किया जाएगा। ये क्वेश्चन में आपका सफेद गेंद भी है, लाल भी है और पीला भी है। ठीक है, कितना रंग गेंद है, तो 3 रंग का गेंद है और तीनों की संख्या भी अलग अलग है। क्लियर। और तो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पीले रंग की गेंद की प्रायिकता। उस थैले में से एक पीले रंग, ठीक है, एक पीले रंग की गेंद की प्रायिकता क्या होगी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे लिखेंगे कि सफेद गेंद कितना है जी, बराबर 6 है, लाल गेंद कितना है ना जी, 11 है, और पीला कितना है, पीला गेंद आपका 7 है। ठीक है, और क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता है। हमें लिखेंगे एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता
बराबर। ध्यान दीजिए कितने कुल पीले गेंद है, 7 पीले गेंद है। इसमें से हमको एक पीला गेंद निकालना है। ठीक है, कितने कुल पीले गेंद है जी, 7। और इसमें से हमको कितना निकालना है पीला गेंद, तो मात्र एक निकालना है। कितना निकालना है, एक हम लिख दिए अंश में। आप देखेंगे कि कुल इस थैले में जो है कुल कितने गेंद है, तो 6 प्लस 11 प्लस 7 कितना जाएगा, 1/11 6 17 17 7 24। क्या होगा आपका, 1/24 होगा। और एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता होगी कितना, 1/24। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको फिर समझिए। कितने सफेद गेंद है जी, 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीले गेंद है। आपसे पूछा गया है कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल कितने पीले गेंद है, 7 है। इसमें से कितना निकालना है जी, तो मात्र एक निकालना है। तो जितना निकालना है उसको अंश में बटा सभी का योग, यानी क्या है, थैला एक ही है। ठीक है, थैला तो एक ही है, थैला एक ही है, उसमें 3 प्रकार का गेंद है। ऐसे सब पूछा गया पीला का गेंद, पीला का कितना पूछा है, एक निकालना है। तो जितना निकालना है उसको अंश में बटा सभी का योग, यानी 6 प्लस 11 प्लस 7 कितना होगा, 6 11 17 7 24 1/24 होता है। या फिर एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछा है, इसमें 5 दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के तहत पहले 3 पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा है, एक इक्का। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर हम इसको समझेंगे। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक गड्डी में से 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। चलिए लिखा गया कि एक अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले इसको समझिए कि 52 क्या होते हैं, कुल ताशों की संख्या है। यानी एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं ताश के जी, 52 पत्ते होते हैं एक गड्डी में। और प्रत्येक 13 ताश के पत्तों पर एक इक्का होता है। ठीक है, कितना होता है जी, प्रत्येक 13 ताश के पत्तों में एक इक्का होता है। और कुल कितना पत्ता है जी, तो 52 ताश के पत्ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां समझने वाली ये बात है कि जब प्रत्येक
13 ताश के पत्तों में एक इक्का होता है तो कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, यानी 13 चौके 52, एक चौके 4, यानी 4 क्या होगा इसमें? इक्का होगा। कुल 52 पत्ते में कितने इक्का होगा जी? तो 4। फिर से समझिए कि 52 कुल ताश के पत्ते हैं और 13 पत्तों में एक क्या होता है? एक इक्का होता है, यानी ताश के 13 पत्तों में एक इक्का होता है और कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, यानी 13 चौके 52 और 13 का कितना इक्का है जी? 13 पत्ते पर एक इक्का है तो 13 चौके 52, 4 आया, तो एक चौके 4, यानी कितना इक्का होगा? 4। इसको हम लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि ताश के एक गड्डी में 52, एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक 13 पत्तों में एक इक्का शामिल रहता है, एक इक्का सम्मिलित रहता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ताश के एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक 13 पत्तों में एक इक्का सम्मिलित रहता है। ठीक है, सम्मिलित रहता है या सम्मिलित होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सम्मिलित रहता है। अब लिखेंगे कि 13 पत्तों में एक इक्का। ठीक है, क्या लिखे हैं? 13 पत्तों में कितना क्या होता है? एक इक्का। तो 52 पत्तों में कितना होगा? 52 पत्तों में कितना क्या होगा जी? यानी 52/13 कितना होता है? चौके 52, कितना क्या होगा जी? 4 इक्का का होगा। कितना क्या होगा? तो 4 इक्का का होगा। कितने? कुल 52 पत्ते में 4 इक्का होगा। फिर जल्दी समझिए, लिखा गया है चूंकि हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक 13 पत्तों में एक इक्का सम्मिलित रहता है। ठीक है, और लिखा गया है कि 13 पत्तों में एक इक्का, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए 52 पत्तों में कितना होगा? 52/13 बराबर 13 चौके 52, यानी 4 इक्का होगा आपको कुल 52 पत्ते में। अब आपसे पूछा गया है कि एक इक्का प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। हमें लिखेंगे यहाँ पे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा जी? कुल कितने इक्के हैं? 4 और कुल कितने पत्ते हैं? 52 कटेगा 4 एकम 4, 13 चौके 52, कितना भाई? 1/13। ये क्या होगा आपका? तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी आपका 1/13 होगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिए और इसमें क्वेश्चन बचा मात्र आपका
2 क्वेश्चन बचा है, 4 और 5। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।